शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतिकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी अक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं स्थितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेणो भासा कुन्देन्दुशङ्खे स्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निविशतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसं कल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवनिं जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाहि लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले मयि महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये श्री वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते। तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतौ जाम्बान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुत्कटेभ्यः। चरितं रघुनाथशतकोटिविस्तृतम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिशम्भूता रामाम्भोनिधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारणः शृण्वत रामकथानादं को न याति परं गतिम्। श्रीमद्
वाल्मीकि रामायण भगवान की जय। हे परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज आपके हृदय में निवास करने वाले श्री सीताराम जी की जय हो। उनके चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है। हनुमान जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ है। आप अपने हृदय में सीताराम जी को स्थित रखते हुए सुनने की कृपा करें। मेरा और मेरे साधकों और भक्तों का साधन अभीष्ट करें, सुख समृद्धि प्रदान करने की कृपा करें। हे परम प्रभु प्रजानाथ, हे नाथ नाथेश्वराय नमो नमः। श्री मद्वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रथम अध्याय में से मैं प्रारंभ करता हूँ। इसके अंत में मैं सामान्य स्वजन भक्तजन साधक जनों की पीड़ा हरने हेतु जो मंत्रों का पाठ करूं, उन मंत्रों को सुनकर ही समस्त साधकों के भक्तों के कष्ट दूर हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। कि श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण पिति हन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामातितृष्यति काले भीमे भुजगो, रामस्य सर्वं वशे भक्ते, रामे भक्तिरखण्डिता, भवतु मे राम त्वमेव आश्रयः नमः। श्री पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। ब्रह्मा विष्णु रुद्रदेव भगवान की जय। वाणी लक्ष्मी पार्वती दुर्गा मैया की जय। चारों शंकराचार्य की जय। सर्वदेवी देवतन की जय। सब ऋषि गण की जय। सर्व मातृ पितृगणेभ्यो नमो नमः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम में काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। रसायुचु ऋषियों ने कहा कि भगवान सर्वाख्यातम यत्पृष्ठम विदुषा तुया, संसार पाशवत्थानां दुःखानि शुभहूनि च। एतत् संसार पाशच्छेदिकः कथमः स्मृतः, कलौ वेदोक्तमार्गाश्चो नश्यन्ति तिथयोदिताः। अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तितः, घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते। पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितं, कामार्तार स्वदेहाश्चो लुब्धान्योन्य तत्परः। कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रिका, स्त्रियः स्वपोषणपरा
वेश्याचरणरतत्परः पतिवाक्यमनाहृतो सदान्यग्रह तत्परः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहम् असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः परुषानृतभाषण्यो देहसंस्कारवर्जिताः वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेहसंबन्धियन्त्रिताः। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख तो बहुत हैं, इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे, अधर्मपरायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रातः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदा उनकी अभिलाषा रहेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ऊँची बातें करने वाली होंगी, कठोर और सत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध व सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ बकवास करने वाली जो है होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्रादि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन सस्यान् बदनन्ति लोलुपः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां सरः कण्डूयनं स्त्रिया कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यतन्द्रितः पाखण्डालापनिरतः पाखण्डजनसङ्गिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्सु सर्वज्ञो सूत धर्मभृताम्बरो वदसूत मुनिश्रेष्ठो सर्वमेतदशेखितः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वद्वचनामृतात्। ऋषि कहने लगे कि वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का ग्रहण करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगें तब जानने चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्रह्मन इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी देवादिदेव देवेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय हमें बताइए। तो मुनिश्रेष्ठ सूत जी इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत पान करने से किसको संतोष नहीं होता है? तो सूत जी कहने लगे, सूतवाचो कृष्णोध्वम ऋषियः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणं दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदं धर्मार्थकाम मोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् अपूर्वं पुण्यफलदं शृणोद्धं सुसमाहिता महापातकयुक्तो वा
युक्तो वा सर्पातकैः श्रुत्वैतदार्षं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिम् आप्नुयात् रामायणे निवर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिता स एव कृत्यकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थको विदा धर्मार्थकाम मोक्षाणां साधनं ताजुजोचाजुजोत्तमा श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतं पराजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवं रामायणे वर्तमाने पापपाशे नियन्त्रितः अनादृत्य सद्गाथा शक्तिबुद्धि प्रवर्तते रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुते द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात्। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, आप लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वैतदार्षं दिव्यम ही काव्यम शुद्धिम आप्नुयात्। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि और सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। हे ब्राह्मणों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप जब नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए हे ब्राह्मणगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित होकर के अच्युत स्वरूप हो जाता है। किबरं वरेण्यं परदं तु काव्यं संतारयत्यासु च सर्वलोकं संकल्पितार्थप्रदमादि काव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति। ब्रह्मेश विष्णुवाक्य शरीर भेदै विश्वं सृजत्यपत्तिचया पाति यश्चो तस्मादिदेवं परमं वरेण्यो माधायते चेतस्योपयाति मुक्तिं। यो नाम जात्यादिविकल्पहीनः परायणानां परमः परा स्यात्। वेदान्तवेद्यः स्वरुचा प्रकाशः सवीक्षते सर्वपुराणवेदैः। ऊर्जे मासिग्भे सुते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्यमाः नवानः खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्। इत्येवं शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्। त्रिसप्तकुलसंयुक्तः सर्वपापविवर्जितः प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते
चैत्रे माघे कार्तिके च शते पक्षे च वाचयेत् नवाहस्यु महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्मबहिष्कृते नवभिर्दिनैः श्रोतव्यं रामायणकथामृतं। रामनामपरायेतु घोरे कलियुगे द्विजः। तयैव कृतकृत्याश्च न कलर्बाधते हि तान् कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनं। तावत् पापानि देहे अस्मिन् निविशन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीरामायणं नरैः। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्रामायणोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेनो पुण्येनैव तु लभ्यते। ऊर्जे माघे शते पक्षे चैत्रे च द्विसप्तमा यस्य श्रवणमात्रेण सौदाशोऽपि विमोचितः। गौतम शापतः प्राप्तः सौदाशो राक्षसीं तनुं रामायणप्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः। यस्त्वेतत् शृणुयाद् भक्त्या रामभक्तिपरायणः समुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः। कहने लगे कि रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर को देने वाला है। वह इसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि संहार और पालन करते हैं। उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और प्राणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। हे ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त होकर के अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम को जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही तो कृतार्थ होते हैं। कलयुग ने बाधा नहीं पहुंचा पाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। हे तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली बात श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों में पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के साथ से राक्षस शरीर प्राप्त कर लिया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय लेकर के प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, ब्रह्मा विष्णु रुद्रदेव भगवान की जय। जय सीताराम।
अब जो है परब्रह्म परमेश्वर भगवान हनुमान जी की कृपा से बुद्धि को जो है बढ़ाने वाला मैं मंत्र आपको जो है सुनाता हूँ, जो समस्त साधक जन भक्तजनों की बुद्धि का प्रसार करेगी। इन मंत्रों को सुनने से ही बुद्धि वृद्धि हो जाती है और हे त्रिकप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्मो अद्य दधातु मे। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतं। सहैवाभिभीतनुभे आर्त्नि युज्यया वाचस्पतिर्नियच्छत्तु मये वास्तु मयि श्रुतम्। उपहूतो वाचस्पतिरूपाशमान् वाचस्पतिर्हुयतां संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिषि। ओम परब्रह्म परमात्मने श्री हनुमते नमः। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि स्वदेहि दुष्टो जयि।